एक चीज आप याद रखिए, अगर हम लोग संकल्प लें कि धूम्रपान बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन 100 लोगों के साथ हैं, अगर 100 लोग हमारे साथ हैं, मैंने संकल्प लिया कि हम धूम्रपान नहीं करेंगे। अगर 99 लोग धूम्रपान लगातार करते हैं, हम धूम्रपान करें या न करें उसका प्रभाव पड़ेगा। इसका उल्टा भी ठीक है। अगर एक व्यक्ति धूम्रपान करता हो और 99 लोग न करते हो, 99 के साथ एक व्यक्ति रहे, तो उसका धूम्रपान छूट जाएगा। अगर घर में 100 लोग हैं, 100 में 99 इंजीनियर हैं और बड़े खुश हैं, तो एक जो बचा है वो भी इंजीनियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि 100 में 99 इंजीनियर हो तो इंजीनियर खुश हो। कोई इंजीनियर हमको खुश नहीं मिला अब तक, बचपन से कोई इनके दुख सताता है। अगर एक इंजीनियर हो और 99 कुछ और करते हो, एक वाला भी छोड़ देगा, 99 वाला ही साथ पकड़ने का प्रयास करेगा, या एक अपने प्रोफेशन में बहुत कमजोर होगा। आइए दूसरी तरीके से देखें। अगर 100 लोग हैं, 100 में 99 डॉक्टर हैं, खूब प्रैक्टिस चल रही है, एक जो बचे हैं वो भी डॉक्टर होना पसंद करेंगे। एक अंत में मिलेगा कि कोई भी डॉक्टर खुश नहीं है, सब अंदर से दुखित है। आज तक हमें बचपन से कोई नहीं मिला जो डॉक्टर एकदम खुश हो। तो फिर किया क्या जाए? चलिए साइंटिस्ट हो जाते हैं। अगर 100 लोगों के फ्रेंड सर्किल में 99 साइंटिस्ट है और 99 को नोबेल प्राइज मिला है, एक जो बच्चे वो भी साइंटिस्ट होना चाहेगा, लेकिन कोई भी नोबेल प्राइज विनर आप नहीं पाएंगे कि उसको लहरी महाशय के चेहरे के पर जो शांति है, जॉय है, वो मिली। आइंस्टाइन जो मैन ऑफ सेंचुरी कहे जाते हैं, उनका उदाहरण बहुत ही अच्छा है। किसी ने पूछा उनसे कि अगर आपका अंतिम समय है, शरीर छूटती है, तो अगला जन्म में क्या होना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम साइंटिस्ट नहीं होना चाहते, हम अपने को खोजना चाहते हैं। अभी हमारी खोज बाहर की रही। आप खाना बनाने वाले के साथ हो तो बढ़िया खाना बनाना आ जाएगा, अचार खाने वाले के साथ हो तो अचार भी खाएंगे जब तक बीमार ना हो जाए। लेकिन जितनी भी क्रियाकलाप है दुनिया में, म्यूजिक है, एकेडमिक्स है, डॉक्टर, इंजीनियर, और भी जितने भी विषय हैं विश्वविद्यालय के, उन सब के टॉप प्रोफेसर से मिलिए तो आपको लगेगा रियली उनमें वो शांति सुख नहीं जो लहरी महाशय के चेहरे पर दिखता है। लेकिन योगानंद से मिलिए, एवर न्यू जॉय में, स्वामी युक्तेश्वर गिरी, एवर न्यू जॉय में, तुमको सब कुछ मिले, अगर चेहरे पर वो प्रसन्नता न दिखे जिसे दिव्य कहते हैं, तो जो कुछ मिला है उसका कोई बहुत अर्थ नहीं होता है। अच्छी तरह से याद रखिए, अगर लहरी महाशय के चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखती है, अगर प्रसन्नता मिल जाए तो न कोई बीमारी, न तनाव, न चिंता, न कोई अज्ञानता। हम जिसके साथ रहें वही हो जाएंगी। तो क्यों ना हम लहरी महाशय के साथ रहें। उनके लड़के, 2 लड़के थे, दोनों रियलाइज मास्टर हो गए। महाअवतार बाबा मिलने आए थे उनके लड़कों से, उनको आशीर्वाद देके गए थे उनके घर में। उनके लड़कों को हिमालय नहीं जाना पड़ा। तो क्यों ना हम भी लहरी महाशय के साथ जुड़े। कैसे जुड़ेंगे? क्रिया योग शिक्षा उन्हीं की है। सभी प्रकार की समस्याओं को क्रिया योग से दूर करिए। टेंशन हो रहा है,
कुछ न करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना बन पड़े करिए, टेंशन नहीं गया, कोई बात नहीं, पेशेंस, धैर्य रखिए, अभ्यास करते जाइए, बनत बनत बन जाइए। अभ्यास करते करते सभी प्रकार का टेंशन खत्म हो जाएगा। अभ्यास करें, बीमारी नहीं जा रही है, बहुत प्रयास कर रहे हैं, रियली अभ्यास कर रहे हैं, रियली अभ्यास करेंगे बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अगर है तो धीरे धीरे वो चली जाएगी। हम लोग ये जन्म पाए हैं, कहीं ऐसा ना हो अंत में का अस्पताल के आईसीयू में मिले, फिर कहीं लाइफ सपोर्ट पे चले जाए और लाइफ सपोर्ट पे पड़े हुए हैं। हम अंदर से चाहते हैं कि हम फिर से जीवन व्यतीत करें, लोगों के बीच में आए, सबकी बड़ी याद आ रही है, और कहीं 1 महीने हम वेंटिलेटर पर हैं और बेड शोर हो गया है, दिक्कतें जा नहीं रही हैं, और 80 साल के हो गए हैं या 90 साल के हो गए हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं, हे भगवान इनको जल्दी ले जाइए। क्या ऐसा चाहते हैं? तो अगर हम योगानंद का साथ करते हैं, या सम्यक देशगिरी का, परमहंस योगानंद का, लाड़ी महाशय का, जैसे वो चैतन्य अवस्था में शरीर छोड़े, हम भी छोड़ेंगे। साथ करने का अर्थ ये नहीं कि आप कल ही हो जाइए लाड़ी महाशय। अभ्यास करते करते एक दिन बन जाएंगे। कभी कभी होता रिचार्जिंग की उल्टी आ रही है, रिचार्जिंग करने बाद बैठ के भी अभ्यास करो, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी चिंता ना करिए। नहीं कर पा रहे हैं, चुपचाप बैठ करके कान बंद करके जो सुनते सुनते हुए सिर से पैर के उंगली तक अनुभव करिए। क्लास खत्म हो गया तो आप तरह तरह के क्रियाकलाप में आ जाइए, कमरे को ठीक करिए, ये ठीक करिए, घर के काम करिए, बस काम करते हुए सिर से पैर के उंगली तक भूलिए मत। बिना इसके सहारे न चलते तो इसको भूल कैसे जाएंगे? बिना पैरों के चल नहीं सकते, पैर कैसे भूल गए? बिना हाथ के काम नहीं कर सकते, हाथ कैसे भूल गए? बिना श्वास के एक कदम नहीं चल सकते, तो श्वास कैसे भूल गए? अगर अपने को ही हम भूल गए तो हम किसी को याद नहीं कर पाएंगे। मालिक हम बहुत गरीब हैं, हम नहीं खाना पीना खा सकते, मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो कौन का ताप अलग रहेगी? आइए हमारे साथ, हम जो खाते पीते आपको देंगे हम। लेकिन अगर कहीं अपने आप मैनेज करते हैं यहाँ से जाने के बाद, तो आप उन स्थानों पर ख्याल नहीं करते हैं जहां से आपको सुख और शांति मिलती है। तो ये जो अनुशासनहीनता है, फिर ये ज्ञान को खत्म कर देता है। ये सब चीजों को याद रखिए, खूब अच्छी तरह अभ्यास करिए, बहुत जरूरी है। डिक्शनरी से, गूगल सर्च से माने को, अर्थ को खोज करके आप चाहेंगे होली साइंस समझ में आए तो नहीं आएगी, ऑटोबायोग्राफी समझ में आए नहीं आएगी। ये भी क्रिया से संबंधित ग्रंथ है, जैसे लेसन है जो परमहंस योगानंद ने लिखा है, कहाँ समझ में आता है किसको? तो समझने की एक ही तरीका है, जिस चीज से समझेंगे, मन और बुद्धि से, मन और बुद्धि कहाँ पर है? सिर से पैर के उंगली तक इसके अंदर है, इसको तो भूल ही गए आप। सिर कहाँ है, चेहरा कहाँ है, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, पैर, श्वास भूल ही गए आप। अब इसको ही भूल गए, जिसमें मन और बुद्धि है, तो मन और बुद्धि साथ कहाँ देगा? इसलिए समझ में नहीं आता है। अच्छी तरह से याद रखिए कि एक दिन हम सब छोड़ के चल देंगे, तो क्यों ना हम क्रियायोग के बहुत ही गहन साधना करके सिद्ध कर दें हम इसके सच्चे भक्त हो गए हैं।
तब स्वेच्छा से जाइए, स्वेच्छा से आइए। ये कोई कल्पना नहीं, ऐसा होता है। अब कहेंगे 2 दिन में हो जाए। स्वामी से भी डायरेक्ट लहरी महाशय से सीखते थे, 10 वर्ष लगाए। परमहंस योगानंद 1893 में पैदा हुए थे। 1920 तक अमेरिका जाने के पहले कितना वर्ष हो गया? 27 वर्ष। तो 27 वर्ष लग गया कैसे इस क्रिया को डिस्प्ले करेंगे। गौतम बुद्धा को 24 वर्ष लग गए। हम आते भी सोचते 1 महीने में हमें सब हो जाए। इसका मतलब मन नहीं सीखने का। कोई मेडिकल कॉलेज जाए, बोल दे कि हम 1 हफ्ते में सब सीखना चाहते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, सब। इसका अभिप्राय ये है वो मेंटल है, उसको मेडिकल साइंस सीखने का मन नहीं। हमारा आपसे एक ही निवेदन है, हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर के हम क्रिया योग से जुड़ें। इससे जुड़ेंगे तो अपने माता पिता को, भाई बंधु को, परिवार को, समाज को ऐसी सेवा करेंगे इसकी कल्पना नहीं की होंगी। पहले से जुड़िए। इसी में जहाँ आप बैठे हैं अनेक लोग हैं जो टॉपर हैं, आईटी के, यूनिवर्सिटी के, मेडिकल बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर है, पीएचडी है, इसी में है सब, बहुत पढ़े लिखे हैं। और जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं कक्षा 9-10 में, वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनका कोई मैच नहीं है। उनके साथ किसी को बैठा दे पढ़े लिखे को तो टिक नहीं पाते, क्योंकि क्रिया योग से जुड़ गए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं इससे खूब अच्छी तरह से जुड़िए, पूरे मनोयोग से जुड़िए। अगर इन सब चीजों में शंका होता है कि जो कहा जाता है या जो लहरी महाशय ने कहा है, शंका होती है, तो ठीक है, शंका को दूर करने का उपाय क्या है? 1 सप्ताह पूरे मनोयोग से बिना कोई डाउट के अभ्यास करिए, क्योंकि इस अभ्यास में ऐसा कुछ नहीं कराया जाता है जो आपको नुकसान करेगा। न तो तेज श्वास की क्रिया है कि मनोविकार बढ़ाएगा, न सिर नीचे करके पैर ऊपर करके ये नहीं सिखाया जाता कहीं ब्रेन हैमरेज ना हो जाए। कहीं जिम्नास्टिक क्रिया नहीं सिखाई जाती है कि कहीं और दिक्कतें ना आए। इतनी सामान्य सा अभ्यास है कि इसके अभ्यास में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं। अगर 1 सप्ताह पूरे मनोयोग से करें तो 100% गारंटी है, आपको विश्वास जग जाएगा कि हमारी सभी प्रकार की समस्याएं इससे दूर हो जाएगी, अज्ञानता से मुक्त हो जाएगी और निर्भय होकर के इस पृथ्वी पर रहेंगे हम। ये आशा हो गई है कि अभ्यास और बढ़िया करेंगे तो हम स्वेच्छा से जाएंगे, स्वेच्छा से आएंगे।